भाईजान की, हैदराबाद वाले भाईजान। 2027 की लड़ाई से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी मौजूदगी का जोरदार संकेत दे दिया है। उनका संदेश साफ है कि अब सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि सम्मान और राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। वो कहते हैं ना कि अपन को फुल इज्जत चाहिए। ओवैसी ने सीधे तौर पर कहा कि हम सिर्फ दरी बिछाने के लिए अब नहीं है, हमको चाहिए फुल इज्जत। और सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा अखिलेश यादव पर। लेकिन अगर ओवैसी अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में लड़ाते हैं तो इससे सीधा नुकसान होगा अखिलेश यादव का, और इसका साफ फायदा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को। ओवैसी पर हमेशा यह आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर ओवैसी उतरते हैं तो किस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ अगर नहीं हुए तो किस तरह से वो गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को, और कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, और क्या ये गठबंधन की गांठ बनेंगे। रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। तकरीर में संविधान, तकबीर में जुबान, बहराइच से 2027 का आगाज कर रहे भाईजान। नारे तकबीर, अब दरी नहीं बिछाएंगे यूपी में ओवैसी, हिस्सेदारी में भाईजान की फुल गर्मजोशी। अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। बीजेपी के खिलाफ बड़ी तैयारी, सपा के साथ बढ़ाएंगे दोस्ती यारी। भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत। यूपी में कांग्रेस सपा एक साथ, ओवैसी बनेंगे गठबंधन की गांठ। लड़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर हो, लड़ाई इस वक्त बिल्कुल सीधी है। एक तरफ राहुल जी हैं और दूसरी तरफ मोदी साहब हैं। यूपी में ओवैसी की टेरर पॉलिटिक्स। इंशाअल्लाह ताला मटेरे में, बहरेच में और पूरे उत्तर प्रदेश में हम अपनी इत्तेहाद की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मजलिस का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह। सारे उत्तर प्रदेश और भारत को मालूम हो जाए कि बुलडोजर से नहीं डरने वाले, हेलीकॉप्टर से नहीं डरने वाले, मोहम्मद बोलने से नहीं डरने वाले हम तमाम हैं। नारे तकबीर। यूपी पहुंचे हैदराबादी निजाम असदुद्दीन ओवैसी को ऐसा लगता है कि यूपी में उनकी कोई इज्जत ही नहीं है, ना उनके समर्थकों से मिलती है और ना ही राजनीति में और ना ही गठबंधन में। यूपी में अखिलेश के एम फैक्टर में से एम के कटर ओवैसी अब दरी नहीं बिछाएंगे। बस शर्त ये है, उनको अब सीटें चाहिए, वो भी फुल इज्जत के साथ। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। बहराइच के मंच से ओवैसी ने बुलडोजर कार्रवाई और एनकाउंटर जैसे मुद्दों पर भी तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम बुलडोजर से डरने वाले नहीं हैं, एनकाउंटर से भी डरने वाले नहीं हैं, आइल मोहम्मद बोलने से भी डरने वाले नहीं हैं। सारे उत्तर प्रदेश और भारत को मालूम हो जाए कि बुलडोजर से नहीं डरने वाले, हेलीकॉप्टर से नहीं डरने वाले, मोहम्मद बोलने से नहीं डरने वाले हम तमाम हैं। नारे तकबीर। ओवैसी ने ऐलान किया अगर कोई दल बीजेपी को रोकना चाहता है तो उनकी पार्टी साथ आने को तैयार है, लेकिन शर्त वही, इज्जत, बराबरी और राजनीतिक हिस्सेदारी, यानी समर्थन मुफ्त नहीं, सम्मान के साथ दिया जाएगा। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। ओवैसी ने उन आरोपों का भी जवाब दिया जिनमें उन्हें बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला बताया जाता है। उन्होंने बिना झिझक विपक्षी दलों पर सवाल उठाए और कहा कि इल्जाम उन पर लगाए जाते हैं जबकि राजनीतिक फैसला कोई और करता है, यानी वार सिर्फ सत्ता पर नहीं विपक्ष पर भी किया।
ओवैसी के बयान के साथ अखिलेश के चचा और सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने भी ओवैसी के फैसले का स्वागत किया। भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत। रामगोपाल का साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ। तो वहीं दूसरी तरफ सपा के यूपी में सहयोगी और इंडिया गठबंधन में साथी कांग्रेस ने भी ओवैसी को ललकारा। सुनिए कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का वो बयान। लड़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर हो, लड़ाई इस वक्त बिल्कुल सीधी है। एक तरफ राहुल जी हैं और दूसरी तरफ मोदी साहब हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ओवैसी चुनावी मैदान में मजबूती से उतरते हैं तो फायदा किसे होगा, नुकसान किसे होगा? क्या मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा? क्या विपक्षी खेमे की रणनीति बदल जाएगी या फिर ओवैसी सिर्फ अपनी राजनीतिक मजबूती दर्ज कराने आए हैं? इन सवालों का जवाब 2027 के करीब आते आते साफ होगा। असुद्दीन ओवैसी का इशारा सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी और बसपा की ओर था, क्योंकि सभी दलों की निगाहें उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटरों पर टिकी हैं। असुद्दीन ओवैसी भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। लिहाजा असुद्दीन ओवैसी ने इस बात से इनकार नहीं किया कि 2027 के चुनाव में यदि जो उन्हें सम्मान और इज्जत देगा उस पार्टी से वो गठबंधन कर सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी किस पार्टी से गठबंधन करती है। अगर ओवैसी का और जिस